आज हम बात करेंगे दीक्षा पद्धति एवं गुरु चयन के विषय में। दीक्षा क्या है? दीक्षा से तात्पर्य है गुरु के द्वारा शिष्य को किसी देवी अथवा देवता का मंत्र प्रदान किया जाना। एक गुरु जब दीक्षा प्रदान करता है तब वह अपने शिष्य को जो प्रदान करता है ज्ञान, सिद्धि एवं शक्ति का दान। वह अपने शिष्य के अज्ञान, पाप और दारिद्र्य का नाश कर देते हैं जो गुरु होते हैं। दीक्षा तो एक तेज पुंज है जिससे साधक के अंदर निहित अज्ञान एवं अविद्या का नाश होता है। शिष्य के शरीर की अशुद्धियां भी खत्म हो जाती हैं। बिना दीक्षा के शिष्य को मंत्र जप करते हुए चाहे कितना ही समय क्यों न बीत जाए, उसकी सिद्धि का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। किसी भी साधक को योग्य गुरु के सानिध्य में साधना करनी चाहिए। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण ही सिद्धि का प्रथम सीढ़ी है। प्रत्येक मंत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए फलदायी नहीं होता। यह तो गुरु ही जान सकते हैं कि किस शिष्य को कौन सा मंत्र दिया जाए ताकि वह अपने जीवन काल में सिद्धि प्राप्त कर सके। ऐसे कोई भी उठा के नहीं हम कर सकते। अदीक्षित व्यक्ति की भक्ति पूर्वक सहस्रोपचारों द्वारा अर्चना करने पर भी देवगण उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते, जिस कारण अदीक्षित व्यक्ति के समस्त कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। यही कारण है कि अदीक्षित व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। जो व्यक्ति पुस्तकों अथवा शास्त्रों में लिखे अनुसार मंत्र का जप करता है उसे फल मिलना तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सा उसको अनुभव भी नहीं होता। इसलिए किसी भी महाविद्या को गुरु से ही ग्रहण करके उसकी साधना की जाती है। अब गुरु किसे कहते हैं? गुरु की संज्ञा क्या है? कोई भी कुलाचार संपन्न व्यक्ति को कुल गुरु कहा जा सकता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जो गुरु हमारी पीढ़ियों से चले आते हैं वही कुल गुरु होते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। कुलाचार से संपन्न व्यक्ति ही कुलगुरु होता है। उनसे ही दीक्षा लेकर मंत्र जप करना चाहिए। केवल गुरु ही उपयुक्त हो, इससे ही केवल काम नहीं चलता, बल्कि शिष्य को भी उपयुक्त होना चाहिए। मंत्र की गति और कंपन के साथ गुरु की आध्यात्मिक शक्ति शिष्य में संचारित होती है। जो गुरु है उसमें यह शक्ति संचार की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ शिष्य में भी यह शक्ति संचारण की क्षमता होनी चाहिए। यदि बीज उत्तम हो और भूमि उचित न हो तो सुंदर वृक्ष भी उसकी कामना नहीं की जा सकती कि वो उत्पन्न होगा। इसीलिए मात्र दर्शन, विज्ञान, चर्चा अथवा ग्रंथों का पाठ करने से यह शक्ति संचार नहीं हो सकता। कितनी हम किताबें पढ़ लें, कितना ही हम ज्ञान अर्जित कर लें, कितना ही हम जो मार्केट से हम ले आते हैं पुस्तकें, तंत्र ग्रंथ, कोई कहीं देखा, कहीं सुना, कहीं से मिल गया, उसको पढ़ने लगे, मंत्र कोई विशिष्ट लगा तो उसको करने लगे। शिष्य के प्रति संवेदनावश गुरु की आध्यात्मिक शक्ति कंपन विशिष्ट होकर शिष्य में संचारित होती है। जो व्यक्ति अपने गुरु को केवल मनुष्य मानता है, अपने मंत्र को केवल शब्द मानता है और अपने इष्ट देवता को केवल पत्थर की शिला मानता है, ऐसा व्यक्ति केवल नरक का पात्र होता है। एक सद शिष्य को अपने गुरु को पिता, माता, स्वामी, देवता मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यदि भगवान रूठे जाते हैं तो गुरु शिष्य की सहायता कर सकता है, लेकिन यदि गुरु रूठे जाते हैं तो भगवान भी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि मन, वचन, शरीर और कर्म से अपने गुरु की सेवा करें। आपके पिता ने आपको यह शरीर प्रदान कर दिया, यह बात सही है, लेकिन यदि ज्ञान ही नहीं है तो यह शरीर किस काम का? क्योंकि ज्ञान के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। फिर पशु तो पशु होता ही है, उसका क्या जीना और क्या मरना। हम इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम अपने लिए कर सकते हैं। सदैव स्मरण रखें कि अपने मंत्र का त्याग करने वालों को असामयिक मृत्यु प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु जिसे कहा गया शास्त्रों में। अपने गुरु का त्याग करने वाले को दरिद्रता की प्राप्ति होती है।
जबकि गुरु और मंत्र त्यागी को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के निकट होते हुए भी जो किसी अन्य देवता की पूजा करता है वह घोरतर नरकगामी होता है। उसके द्वारा की गई समस्त पूजा, सारी की सारी विधियां, सारी की सारी क्रियाएं, सारी का सारा ज्ञान अध्ययन, सारा का सारा शास्त्र अध्ययन, सारे के सारे कंठस्थ वेद सब निष्फल हो जाते हैं। दान, उपवास, पूजा, कर्म, फल, तीर्थाटन, कुछ भी, गंगा स्नान इत्यादि भी, कुछ भी, किसी भी काम का नहीं, कोई फल नहीं देगा। अब आज आधुनिक युग में ऐसे अनेक लोग हैं जो बुद्धि की मलिनता के कारण अथवा शिक्षा के दोष से या फिर सांसारिक दोष के कारण गुरु की महत्ता को स्वीकार नहीं करते। उनका यह मानना है कि दीक्षा हिंदुओं का एक संस्कार मात्र है। ऐसे लोगों को यह भी समझना चाहिए कि ऐसे ही संस्कारों को मानकर हिंदू संप्रदायों में जितने लोगों ने श्रेष्ठत्व प्राप्त किया है, क्या किसी अन्य संप्रदाय में इतनी अधिक मात्रा में उत्कृष्ट व्यक्तित्व के लोग हुए हैं? ये प्रश्न है मेरा उनसे। दीक्षा एक तेज पुंज है जिससे साधक के मन में निहित अज्ञान एवं अविद्या का नाश होता है। उससे शरीर की अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। इसमें गुरु के द्वारा ज्ञान संचार एवं आत्मदान की प्रक्रिया होती है। सामान्य रूप से दीक्षा के तीन भेद होते हैं। प्रथम शाक्त, फिर शांभवी, फिर मांत्री। शाक्ति दीक्षा में कुंडलिनी जागृत कर उसे ब्रह्म नाड़ी में से होकर सहस्रार में स्थित परम शिव में मिला लेने की प्रक्रिया की जाती है। श्री गुरुदेव अपनी प्रसन्नता के क्षणों में दृष्टिपात अथवा स्पर्श शिष्य को स्वयं जैसा ही बना देने की प्रक्रिया को शांभवी दीक्षा कहा जाता है। प्रथम, मंत्रोपदेश के द्वारा श्री गुरुदेव द्वारा शिष्य को जो ज्ञान दिया जाता है उसे मांत्री दीक्षा कहा जाता है। इन तीनों के अतिरिक्त दीक्षा के अनेक भेद शास्त्रों में निहित है, परंतु उनका उल्लेख करना यहाँ पे जरूरी है नहीं, क्योंकि उसके विषय में हम ज्यादा ना ही बोलें तो अच्छा है। यहाँ दीक्षा का तात्पर्य कुछ और हो चुका है आजकल, कपड़ा डाल के कान फूंक देना, है ना, तो इसलिए उसकी बात ना ही करें, क्योंकि जो ये मैंने 3 बताई प्रभु की कृपा से ये भी शायद उनको पता ही नहीं होगा। तो इसलिए इसके बारे में विचार विमर्श वैसे ठीक नहीं लगता, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं ये कहना चाहिए होता, पर एक आंतरिक एक उत्कंठा बन जाती है व्यक्ति के अंदर ना, तो बस उसी कारण ये बताना पड़ता है। तो यही सब है। आगे फिर देखेंगे, कभी फिर बताएंगे उस विषय में, मैं बताऊंगा आपको। अगर कभी समय मिला तो मैं उसके बताऊंगा आयाम क्या क्या है गुरु जी की कृपा से। तो इसीलिए जो शिष्य हो उसको प्रबोध होना चाहिए, उसको चैतन्य रहना चाहिए। जो शिष्य है गुरु की पात्रता वो तो पता लगी जाएगी, है ना, लेकिन शिष्य की पात्रता भी बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट वही ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप पात्र नहीं है तो आप में संचय किया ही नहीं जा सकता कुछ भी। आप पानी भी पीते हैं तो साफ ग्लास में ना। इसीलिए गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, इन 2 धाराओं के मिलन से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है। जो साधक गुरु के दिए वचनों का पालन करता है, गुरु सेवा में लीन रहता है, वह निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। आज के लिए बस इतना ही। नमो नारायण।